मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला, जहां हम करेंगे अपने सपनों को साकार। हाँ जी, आपके सपने यहाँ पर होंगे साकार मेरे बेटा। कैसे होंगे? जब आप इन एमसीक्यूज को अप्लाई करेंगे मेरे बेटा। तो टॉपिक का हमारा नाम है बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है। तो इस चैप्टर से हम आपके लिए टॉप 20 एमसीक्यूज लेकर आए हैं। 20 इंटू 4 आपको करना है 80। और मेरे बेटा आपको कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह मुझे अपना स्कोर बताना है कि क्या आपका स्कोर रहा इन 20 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट कीजिए और जो आपका करेक्ट रहता है उसे +4 दीजिएगा मेरे बेटा। जो आपका इनकरेक्ट रहता है उसे -1 दे दीजिएगा मेरे बेटा। और फिर लास्ट में मुझे 80 के अकॉर्डिंग अपना स्कोर बता दीजिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है मेरे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा। इनमें से मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा है प्लाज्मा का? डेट इज कॉल्ड एज मेरे बेटा वाटर। ठीक है, स्क्रीन को आपने पॉज कर लेना है, 2 मिनट के लिए आंसर को सोच लेना है। तो प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा के अंदर मेरे बेटा अगर मैं बात करूं 90 से 92% हमारा यहाँ पर वाटर होता है। ठीक है, जो एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, सो दैट इज द राइट आंसर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द नॉर्मल परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन द ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली। नॉर्मल परसेंटेज प्लाज्मा की ब्लड के अंदर कितनी रहती है? दैट इज 55% रहती है। ये वैल्यू है, आपको ध्यान रखनी है। ब्लड के अंदर अगर हम बात करें, हमारा 55% मेरे बेटा प्लाज्मा रहता है और जो हमारा बचा हुआ 45% है वो अदर एलिमेंट्स है। अदर एलिमेंट्स में क्या आ जाएगा? हमारा आरबीसी आ जाएगा, डब्ल्यूबीसी आ जाएगा और प्लेटलेट्स आ जाएगा। ठीक है, तो ब्लड के ही कंपोनेंट हैं ये सारे, प्लाज्मा भी एक कंपोनेंट है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्रोटीन हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन। कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है ब्लड कोगुलेशन में? डेट इज कॉल्ड एज फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन एक क्लॉटिंग प्रोटीन है मेरे बेटा। क्या है? क्लॉटिंग प्रोटीन। और ये फाइब्रिनोजन क्या करता है? ये करता है फाइब्रिन को कन्वर्ट करने का काम करता है ड्यूरिंग द ब्लड कोगुलेशन के टाइम पे। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। विच ब्लड कार्पसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के लिए आपका डब्ल्यूबीसी रिस्पॉन्सिबल होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये डिफेंड करते हैं हमारी बॉडी को, डिफेंस पर्पस के लिए इनका यूज होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन करते हैं हमारी, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए या कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाए मेरे बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर हम किसको बोलते हैं? ओ ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। इनके पास ना तो मेरे बेटा ए एंटीजन होता है, ठीक है, नहीं होता है ये एंटीजन। और अगर मैं बी एंटीजन की बात करूं तो ये भी नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? अपना ब्लड क्या करते हैं? डोनेट कर सकते हैं, डोनेट टू एनी ग्रुप। ठीक है, इसलिए हमारे ओ ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं? चलिए 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है पल्मनरी वेन्स कैरी। इनमें से पल्मनरी वेन्स क्या कैरी करते हैं? दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे बेटा। पल्मनरी वेन यूनिक होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। कहाँ से कहाँ? लंग्स से हार्ट रीजन की तरफ कैरी करती है मेरे बेटा। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। 7th में बोला गया है कि विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। कौन सा चैम्बर है जो हार्ट का रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स? तो दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट आर्ट्रियम मेरे बेटा। लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया पल्मनरी वेन्स। ठीक है, पल्मनरी वेन्स के थ्रू ऐसा होता है एंड पंप करता है उसको, फिर फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ फेंकने का काम करता है मेरे बेटा। 8th क्वेश्चन में बोला गया है कि हार्ट बीट ओरिजिनेट्स फ्रॉम। हार्ट बीट कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हार्ट बीट एसए नोड से ओरिजिनेट होती है मेरे बेटा। एसए नोड का मतलब होता है यहाँ पे साइनो आर्ट्रियल नोड, और यही साइनो आर्ट्रियल नोड एक्ट करती है एज अ नेचुरल पेस मेकर की तरह काम करती है और यही जाकर इनिशिएट करती है मेरे बेटा हार्ट बीट को। तो इसका राइट आंसर एसए नोड रहेगा। 9th क्वेश्चन में बोला गया है द डबल मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज। डबल मेम्ब्रेन कवरिंग को बोलते हैं हम पेरिकार्डियम मेरे बेटा। पेरिकार्डियम क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। ठीक है, और क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को ड्यूरिंग द हार्ट मूवमेंट। चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है विच वेल प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम। कौन सी वेल है जो प्रिवेंट करती है बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू लेफ्ट आर्ट्रियम? बचाती है, मतलब कहने का ये है। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? मिट्रल वेल, वो ऑप्शन नंबर बी। और इसे ही हम कहते हैं बाइकस्पिड वेल। ठीक है, यही बचाती है रिटर्न ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट आर्ट्रियम मेरे बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है द नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट रेट। सबको पता है ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 72 पर मिनट है। एन अडल्ट जो एवरेज हमारी ह्यूमन हार्ट की है वो 72
टाइम्स है पर मिनट की अगर हम बात करें, ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन में। 12 क्वेश्चन में बोला गया है विच ब्लड वेसल कैरीज द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। हार्ट टू लंग कैरी करने का काम किसका है? हार्ट टू लंग, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो क्या कैरी करती है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है मेरे बेटा। कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे बेटा, ठीक है। और कहां से कहां पे? राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ। सो दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? तो दैट इज आरबीसी, है ना। आरबीसी में ही होता है क्योंकि आरबीसी के पास क्या है? हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन हमारी बाइंड होती है ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए, ठीक है। 14 क्वेश्चन में बोला गया है कि विच आर्टरी सप्लाइज द ब्लड टू हार्ट मसल। हार्ट मसल को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड? दैट इज कोरोनरी आर्टरी मेरे बेटा, इज द राइट आंसर। कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट मसल्स की तरफ। चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है द कार्डिक साइकिल इज कंप्लीटेड इन अप्रोक्सीमेटली, कितने सेकंड में होता है? 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। सिंगल हार्ट बीट के अंदर जो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन भी होता है मेरे बेटा, रिलैक्सेशन भी होता है, और इस पूरे प्रोसेस में हमें टाइम कितना लगता है? 0.5 सेकंड टाइम लगता है मेरे बेटा। 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, कौन सी इंस्ट्रूमेंट है? दैट इज स्फेगमेनोमीटर। स्फेगमेनोमीटर मेजर करता है प्रेशर को एग्जर्ट जो भी हो रहा है बाय सर्कुलेटिंग ब्लड और या फिर वेसल वॉल्स के थ्रू। 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है ह्यूमन का, दैट इज 120/80 mmHg। सबको पता है जो 120 वाला है mmHg ये हमारा सिस्टोलिक होता है, और जो 80 mmHg है ये हमारा डायस्टोलिक होता है, ठीक है बेटा। तो ये नॉर्मल एडल्ट्स में ऐसा होता है। 18 क्वेश्चन में बोला गया है द पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो अभी पढ़ा था हमने एस नोड को हम पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनिशिएट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को मेरे बेटा, ठीक है, और वही आगे जाके कंट्रोल करता है रिदमिक कंट्रैक्शन हार्ट के अंदर जितनी भी रिदमिक कंट्रैक्शन हो रही है। 19 क्वेश्चन में बोला गया विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर किस टाइप का सर्कुलेशन होता है? दैट इज डबल सर्कुलेशन मेरे बेटा। ह्यूमन के पास डबल सर्कुलेशन है, एक तो पल्मोनरी है और एक हमारे पास सिस्टेमिक है मेरे बेटा। सिस्टेमिक, पल्मोनरी का मतलब लंग से रिलेटेड है और सिस्टेमिक का मतलब बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर स्मॉलेस्ट इन ब्लड। कौन से सेल्स जो हैं स्मॉलेस्ट होते हैं ब्लड में? तो डेट इज प्लेटलेट्स मेरे बेटा। प्लेटलेट स्मॉल भी हैं और दूसरी बात ये इरेगुलर भी हैं, ठीक है। तो ये और इनका काम क्या है? ये ब्लड क्लोटिंग में इनका रोल होता है मेरे बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताएंगे मेरे बेटा 80 के अकॉर्डिंग क्या रहा। जो क्वेश्चन आपका करेक्ट था आपने +4 किया होगा, जो क्वेश्चन इनकरेक्ट था तो आपने -1 किया होगा। सो मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे बेटा। और यहाँ से ही आपकी हो रही है प्रैक्टिस, और बाकी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाइएगा आप, वहाँ पर आपको क्लास 11 बायोलॉजी MCQs मिलेंगे। तो साथ सब प्रैक्टिस कर डालिए धुरंधर होकर, ठीक है मेरे बेटा, और ऐसे ही 12th के भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।